हम वर्तमान में कैसे रहें, ये एक फिलॉसफी है इस पर, लिव इन द प्रेजेंट। और ये कहा भी जाता है कि आप यू मस्ट, वर्तमान ही है जो आपके हाथ में है। तो इस पर बहुत सारी फिलॉसफी भी है, स्पिरिचुअल ट्रुथ भी है। अब इसके दो सोचने के तरीके हैं देखने के। प्रेजेंट में तो बहुत कुछ भी होता है, लिव इन द प्रेजेंट। अब मान लीजिए आपके अंदर क्रोध आया, शुड आई लिव इन द प्रेजेंट एंड एक्सप्रेस द एंगर? तो ये थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है। सो इसमें एक भूल कहाँ है? भूल ये है कि अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक कन्वेंशन है, वो देश काल की सीमा में प्रकट होते हैं, टाइम की गति। आप जब तक काल की सीमा के अंदर हैं आप इससे नहीं टूट सकता है। ये आपको इसके बाहर जाना है, यू हैव टू एंटर दैट स्टेट जो कालातीत अवस्था है। तो उसके लिए क्या करें, ये उपाय किया जा सकता है। और वो उपाय है जिसको अगर हम प्रेजेंट के एफोरिज्म से जोड़ें, लिव इन द इटर्नल मोमेंट। क्योंकि प्रेजेंट में तो बहुत कुछ है, भय भी है, क्रोध भी है, द्वेष भी है, सभी तो प्रेजेंट में, प्रकृति की पूरी सारी घटनाएं प्रेजेंट में हो रही है। तो कौन सा प्रेजेंट? तो लिव इन द इटर्नल प्रेजेंट, इटर्नल मोमेंट। तो वो कैसे जिए? आपके लिए जो भी इटर्नल को रिप्रेजेंट करता है आप उनका स्मरण करें। तो पास्ट की चीजें आएंगी, तो जब आ रही हैं तो वो आपको परेशान कर, उसको होल्ड करने की बजाय उनको कीप ऑफरिंग टू द इटर्नल। तो अगेन यू आर कनेक्टिंग द पास्ट टू द इटर्नल। भविष्य की भी दुश्चिंताएं आएंगी तो आप उनको कीप ऑफरिंग टू द इटर्नल। तो उससे क्या है, एक प्रैक्टिकल तरीका निकलता है हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द इटर्नल प्रेजेंट। तो अब ये तो एक उपाय हुआ कि आपके जो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ हो रहा है आप एक अर्थ की तरह ऑफर कर रहे हैं, जिसको रिमेंबर एंड ऑफर, ये एक पार्ट हुआ। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमको एक्शन भी करना है। ये थोड़ी कि हम बस ऑफर करते जा रहे हैं, रियल लाइफ है, आपको एक्शन भी करना है। तो वहां है कि वांट टू मैनिफेस्ट द डिवाइन विल इन द प्रेजेंट मोमेंट। वो भी कठिन काम है, क्योंकि जैसे ही हम उसका प्रयास करेंगे तो सारे हमारे कंसेप्शंस, फॉर्मेशंस, माइंड के डूज डोंट्स, गुड बैड, लाइक अर्जुना, वो आ जाएंगे, वो स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए माता जी एक जगह लिखती है ना, वो आई थिंक वो भी सर्कुलेट हो रहा था, बहुत सुंदर है, लेकिन कि जो भगवान की तरफ मुड़ जाता है उसके लिए केवल भगवान के प्रति जो उसका कर्तव्य है वही शेष रहता है। ही हैज नो मोर ड्यूटी टुवर्ड्स एनीवन एल्स। तो उसको जीवन में केवल डिवाइन विल मेरे जीवन में सार्थक हो, यही उसको उपाय करना है। लेकिन डिवाइन विल ह्यूमन मापदंड से नहीं चलती है। डूज डोंट्स, इफ, बट यू डोंट नो व्हाट द डिवाइन विल है। तो उसका तरीका माँ बताती हैं कि आपके अंदर कोई भी चीज आपको रेस्टलेस कर रही है, एक चिंता का जाल बुन रही है, डिप्रेशन का एक अंधकार ला रही है, तो डेफिनेटली वो डिवाइन विल नहीं है। तो जितना संभव प्रयास है हमको क्वाइट, काम, ट्रैंक्विलिटी, पीस का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब शांत होंगे हम अंदर तभी डिवाइन विल उसके अंदर परिलक्षित होगी। कभी कभी ये भी होता है कि डिवाइन विल होती है लेकिन डिजायर्ड सेल्फ उसको यूसर्प कर लेता है, ये भी माता जी बताती हैं। इट इज नॉट आइदर और। डिवाइन विल है कि आप यहां पर जाइए और इस युद्ध को जीतिए, ये डिवाइन विल है। आपको डिवाइन विल ने दिया हुआ है कि इट हैज टू बी, इट्स ऑन योर डेस्टिनी। अब आपके कंसेप्शंस आ रहे हैं कि नहीं मैं तो सन्यासी हूं, मुझे तो राजा की पदवी नहीं लेनी है। दूसरा जवाब, आपके मन में प्रेरणा आई डिवाइन विल से कि मैं जाऊं और इस राज्य को के ऊपर शासन करूं, लेकिन डिजायर्ड सेल्फ भी आ गया। डिजायर्ड सेल्फ कह रहा कितना अच्छा लगेगा, तुम राजा हो जाओगे, कल्पना का। एक्चुअली वो विल है ओरिजिनल, लेकिन डिजायर्ड सेल्फ में वो डिस्टॉर्ट हो गई है। माता जी ये भी बताती हैं कि हाउ द डिजायर सेल्फ डिस्टॉर्ट्स द ओरिजिनल डिवाइन विल। तो ये सारा खेल इज नॉट सो इजी, वी शुड अंडरस्टैंड। इसीलिए जब थ्योरी की बात करते हैं लोग, सुपर माइंड, ये वो, इट वन मस्ट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, इट इज प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं, गुरु नानक क्या कहते हैं इसके बारे में, कहते हैं
स्तुति निंदा दौ त्यागी और मान अपमाना, कह नानक यह खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना। इतना इजी नहीं है, सो यू हैव टू डिपेंड ऑन द डिवाइन एट एवरी मोमेंट। एक दूसरा बड़ा सुना होगा सबने, कृष्ण जी की लीला है। क्या लीला है कि जब गोपियों कहते हैं पानी लाओ, पानी लेके जा रही हैं, तो कृष्ण जी क्या करते हैं, वो लेके मटकी तोड़ देते हैं। तो इस पर पूरा गाना बना है, बहुत कठिन है डगरपन घट की, पनिया भरन को मैं जो गई थी, छीन झपट मोरी तोड़ी मटकी। श्री कृष्णा का एकदम परफेक्ट वे ऑफ डीलिंग विद अस। आप मटकी लेके आ रहे हो, आप श्योर हो कि हाँ, श्री कृष्ण क्या करेंगे, हल्का सा उसमें हल्का सा छेद, वो जो हम लोग कह रहे थे पहले। अब मटकी का पानी आपका बह रहा है, फिर आप ओहो मेरा तो ये लेबर व्यर्थ हुआ, आप फिर जा रहे हैं। वो बार बार हो रहा है जब तक आप पूरी तरह से मटकी आपकी करेक्ट मटकी नहीं हो जाती। सो ये जो प्रोसेस है, इट इज़ वन मस्ट नो। इसीलिए जीवन में पेशेंस, परसिवरेंस, ये सब हम सीखते हैं, वो योग में काम आता है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो योग में हम इसको नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट।